तो गाइज़ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लिव स्टोरी के यूट्यूब चैनल और मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में और साथ में कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में भी। तो गाइज़ आज हम चैप्टर 3 में बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ जॉब। पहले हमने 2 पार्ट में एंटरप्रेन्योर और जॉब्स के बारे में समझा। तो आज हम रियलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब तक हमने ये समझा है कि बचपन से हमें जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है। हमने ये भी देखा है कि आज की जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कुछ-कुछ अट्रैक्ट होनी शुरू हुई है। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जॉब वैसी ही हैं जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देती हैं? तो गाइज़ इसकी रियलिटी कुछ और है। आजकल इंटरनेट पे एक्सट्रीम व्यूज़ मिलते हैं जॉब्स कंटेंट को लेकर। पहला व्यू कहता है जॉब इज़ द सेफेस्ट पाथ, जॉब से आसान कोई रास्ता नहीं, और दूसरा व्यू कहता है जॉब इज़ स्लेवेरी। तो गाइज़ आप लोगों को क्या लगता है? लेकिन सच यार इन दोनों के बीच में आपको बताऊँ, रियलिटी ये है कि जॉब्स की मॉडर्न वर्ल्ड को बिल्ड किया है। अगर डॉक्टर ना होते हॉस्पिटल नहीं चलते, अगर इंजीनियर ना होते टेक्नोलॉजी नहीं बनती। बट ये तो प्रोफेशनल्स हो गए, जैसे टीचर का हो गया। एजुकेशन सिस्टम ना चलता अगर टीचर ना होता, अगर एम्प्लॉयज़ ही ना होते ना तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बंद हो जाती। इसलिए हम जॉब को इतना ट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मैं खुद खिलाफ हूँ इस जॉब्स के। लेकिन जॉब्स यार कई लोगों के लिए ज़रूरी भी होती हैं, जो रिस्क नहीं ले सकते हैं उन लोगों के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है, वो उनके लिए रास्ता यही होता है। इसलिए जॉब करना यार किसी की वीकनेस नहीं कह सकते, ये इकोनॉमी की एक टाइप में बैकबोन भी रहती है। जैसे एंटरप्रेन्योर रहते हैं बैकबोन, वैसे ये भी रहते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढता है और उसे आगे इन्हीं लोगों से काम करवाता है और अपनी लाइफ सेट करता है। पर उसके हाई चांसेस होते हैं फेलियर के। और जॉब होती है सेफ, फेल नहीं होती। इसी वजह से लोगों का ज़्यादा प्रेफ़रेंस जॉब की तरफ ही रहता है। जब एक एम्प्लॉयी सुबह उठता है तो उसे पता होता है अगर वो अपना काम करेगा तो महीने के एंड में उसे सैलरी आएगी। ये सर्टेनिटी एंटरप्रेन्योर के पास अक्सर नहीं होती है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास ऐसी अनसर्टेनिटी वगैरह जैसी फीलिंग नहीं होती है। मैं आपको साफ सी बताऊँ, जो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल है उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। उसका एम्पायर अपने आप खुद ब खुद चलना लगता है। अगर हमने जैसे लगा लीजिए, बट चांसेस ये होते हैं 100 में से 80 एंटरप्रेन्योर्स यार फेल भी होते हैं। कई एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो महीने तक खुद को सैलरी भी नहीं देते, लेकिन एम्प्लॉय को यूजुअली प्रेडिक्टेबल इनकम मिलती है। ये तो आप भी जानते हो, और ये स्टेबिलिटी बहुत पावरफुल चीज़ होती है। इसीलिए जॉब के ऊपर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यार कम से कम फिक्स इनकम तो आएगी। बट जॉब यार आज के टाइम पे सिक्योर भी नहीं है। कभी भी एआई के ज़माने में हम बंदे को फटाफट निकालते हैं, फटाफट निकाल रहे हैं। जैसे कंपनीज़ हैं, गूगल जैसी कंपनियों में पता नहीं कितने एम्प्लॉइज़ निकाल दिए एआई की वजह से। स्पेशली जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो दूसरा बेनिफिट है लर्निंग। बहुत लोग हैं जो सिर्फ़ पैसा कमाने को जॉब को टूल ही समझते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन रियलिटी में जॉब एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी होती है। यहाँ पर लोग हम कम्युनिकेशन सीखते हैं, सेल्स सीखते हैं, लीडरशिप सीखते हैं, टीम मैनेजमेंट सीखते हैं। हमें इसी क्वालिटीज़ को, इसी लर्निंग को अगर हम आगे जाके अपनी कंपनी में लगाएँ, खुद अपना स्टार्ट करें, खुद थोड़ा रिस्क लेकर ट्राई करें, तो हम कहाँ तक पहुँच जाएँ। लेकिन यार उसी कंपनी के ऊपर खुद को घिसते रहना, घिसते रहना, घिसते रहना। आपको पता है ग्रोथ कितनी की होती है कंपनी में, और इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस हमें मिल ही जाता है काम करके, तो उसे रन करना भी थोड़ा ईज़ी होता है। कई सक्सेसफुल फाउंडर ने पहले स्टार्टिंग में जॉब्स ही करी हैं, क्योंकि उन्होंने पहले मार्केट को समझा। मार्केट को समझने के लिए जॉब भी बहुत ज़रूरी है, फिर बिज़नेस को बिल्ड किया है उन लोगों ने। लेकिन तीसरा बेनिफिट है जॉब का, लोअर रिस्क है। अगर कंपनी का लॉस हो जाए तो ओनर का पैसा डूब सकता है, लेकिन एम्प्लॉय का तो पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। इसी वजह से जॉब्स मिलियन लोगों को मेंटल पीस देती है, लेकिन हर सिस्टम की तरह जॉब की भी लिमिटेशंस होती हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है कंट्रोल। एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम करता है, कंपनी उसके लिए काम नहीं करती। अब मेहनत आप करते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन आपके हाथ में नहीं होता। प्रमोशन कब मिलेगा मैनेजर डिसाइड करेगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी कंपनी डिसाइड करेगी, डिपार्टमेंट बंद होगा या नहीं होगा कंपनी डिसाइड करेगी। दूसरी लिमिटेशन ये है कि एक एम्प्लॉय अपना टाइम एक्सचेंज करता है इनकम के लिए। जितने घंटे काम करेगा उतना रिवॉर्ड मिलेगा। इस मॉडल की एक नेचुरल लिमिट है, दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। इसी वजह से लोग पैसिव इनकम और बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते ही होते हैं। तीसरी लिमिटेशन है कि डिपेंडेंसी हमें किसी और के ऊपर रहते हैं। जॉब अच्छी चल रही है, सब ठीक है तो ओके, लेकिन अगर ले ऑफ हो जाए या कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो जाए तो सिचुएशन अचानक बदल भी सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब्स बुरी हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। रियलिटी आपकी जॉब के समझ सकते हो, आप खुद समझदार हो। इस वक्त जॉब्स का क्या है, और खासकर इंडिया जैसे देश में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ चुका है, यहाँ पे जॉब्स का क्या हाल है आप भी अच्छी तरह जानते हो। मैं जॉब्स को बुरा नहीं कह रहा, बेशक मैं खिलाफ हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो काम करना ही पड़ेगा ना।
आप लोग भी अगर ज़ीरो स्टार्ट करते, कहीं न कहीं काम से शुरुआत कीजिए, एक्सपीरियंस लेते उसके बाद अपनी कंपनी बिल्ड करिए, लेकिन अपनी सारी ज़िंदगी मत उसमें घिसा दीजिए। और आपको एक और बात बताता हूँ, जॉब से हमें काफ़ी सारी स्किल्स भी सीखने का मौका मिलता है, अगर हम अगर अच्छे से ध्यान देकर काम करें। बट अगर हमने सिर्फ़ इनकम के लिए, कमाई के लिए ही करना है, तो फिर हमारी लाइफ़ तो वेस्ट है, आपको साफ-सी बात बताऊँ। क्योंकि हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, अपना समय, ये सब नहीं बचा पाएँगे, ना फैमिली को दे पाएँगे। तो आज का मेरा रियलिटी ऑफ जॉब्स के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। बाकी आप कमेंट बताइए, कुछ मेरे से अगर गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे भी समझाइएगा कि किस पॉइंट में मैं गलत हूँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ अपने विज़न पे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।